एक समय की बात है, राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के वन में वनवास में थे। एक दिन जब वो वन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक पुराने और अजनबी रास्ते का पता लगाया। वो उस रास्ते पर चलने लगे और आधे घंटे बाद एक विचित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक पुराना और भव्य मंदिर था जिसका उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर के दरवाजे पर रामायण का रहस्य लिखा हुआ था। राम, लक्ष्मण और सीता ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुरानी पुस्तक पड़ी हुई थी। वो पुस्तक को खोलकर देखने लगे और उसमें रामायण के एक अद्भुत रहस्य के बारे में। पुस्तक में लिखा था कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में रहे थे तो एक दिन राम को एक विशेष स्थान पर जाना पड़ा था। वहां उन्होंने एक पुरानी रामायण पुस्तक पाई जिसमें एक अद्भुत और गहरा रहस्य छिपा था। राम ने उस रहस्य को सुनकर हैरान हो गए थे। वह रहस्य क्या था, यह पुस्तक में लिखा न था। वही रहस्य उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया गया था जहां से उन्होंने पुस्तक मिली थी। राम, लक्ष्मण और सीता ने मंदिर से निकलकर वापस अपने आश्रम की ओर रास्ता बनाया, लेकिन उनके मन में वह रहस्य बार बार आता रहा। उन्होंने देश दुर्गम से मिले एक विद्वान से उस रहस्य के बारे में पूछा। विद्वान ने उन्हें उस रहस्य का उल्लेख भगवद गीता में किया था। वहां लिखा था कि रहस्य क्या है वह दुनिया को नहीं बताया जा सकता था, यह सिर्फ राम के अपने होता था। इस रहस्य ने राम, लक्ष्मण और सीता को बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वह रहस्य क्या हो सकता है और उसका उल्लेख भगवद गीता में क्यों किया गया था। उन्होंने उस रहस्य को सुलझाने के लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिला। अंत में राम, लक्ष्मण और सीता ने समझ लिया कि उस रहस्य को समझना उनके लिए नामुमकिन है। वो समझ गए कि रहस्य उन्हें स्वयं को समझने के लिए बताया गया था। यह रहस्य उन्हें उनकी आत्मा के साथ संबंधित था, जिसे समझने के लिए उन्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाना पड़ता। राम, लक्ष्मण और सीता ने इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए अपने अंतर्मन में समय बिताया और अंततः उन्होंने उसे समझ लिया। यह रहस्य उन्हें यह बताता था कि उनकी आत्मा अमर है और वो न तो जन्मे हैं और न तो मरे हैं। वे अनंत और अविनाशी हैं, सिर्फ शरीर का नाश होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। इस अद्भुत रहस्य ने उन्हें जीवन की सही महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों की समझ दिलाई और उन्हें आत्मा की महानता का अनुभव कराया। इस रहस्य ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को पाने में है, जिससे वो सच्ची खुशी पा सके। राम, लक्ष्मण और सीता ने उस रहस्य को समझ लिया और उन्होंने अपने वनवास के दौरान अपने आत्मा का साक्षात्कार किया। वो जान गए कि सच्चे धर्म का अर्थ है आत्मा की शुद्धता को पहचानना और उसका अनुसरण करना। इस अनुभव ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कराया और उन्हें जीवन के हर पहलू में आत्मा की खोज में लगाने के लिए प्रेरित किया। इस रामायण के रहस्य का उजागर होना कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल राम, लक्ष्मण और सीता जैसे महात्माओं के लिए ही था, जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा के माध्यम से समझा और प्रकाश में लाने का प्रयास किया। यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी में एक अद्वितीय और अमर आत्मा है, जिसे हमें समझना और समर्थ करना चाहिए। यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी में एक अद्वितीय और अमर आत्मा है, जिसे हमें समझना और समर्थ करना चाहिए। इस आत्मा का अनुभव करके ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर उस रहस्य को समझा और उसका अनुसरण किया। इससे उन्होंने न केवल अपनी आत्मा की महानता को जाना, बल्कि अपने जीवन को भी संघर्षों से भरपूर मान्यता और समर्था प्राप्त की। इसी रहस्य को समझने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने जीवन को नई दिशा दी और वनवास के दौरान भी अपने उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प बनाया। उन्होंने जीवन के हर क्षण को आत्मा के साथ संवाद में व्यतीत किया और आत्मा के माध्यम से ही सच्ची खुशी प्राप्त की। इस रामायण के रहस्य ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का असली मकसद आत्मा को पाने में है, जिससे हम सच्ची खुशी पा सके। इस रहस्य का उजागर होना राम, लक्ष्मण और सीता के लिए ही सही था, जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा के माध्यम से समझा और समर्थ किया। इससे हमें यह समझ मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को आत्मा के माध्यम से समझना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए।